मणिपुर की घटना पे मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत ही शर्मनाक था ये हादसा कि एक महिला को निवस्त्र करके परेड में कराया जाता है। मुझे लगता है कि मेरे समाज में इस समय लड़कियों के साथ वो हो रहा है कि जो पहले हुआ करता था जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पैदा नहीं हुए थे, स्तन कर देना होता था, बहुत सा ही अत्याचार हम लोगों के साथ किया जाता था। निवस्त्र रहना है, बड़े ऊंचे ऊंचे ब्राह्मण वगैरह वगैरह इन लोगों के सामने निवस्त्र रहना है, क्रैक्स देना है। लगता है कि ये लोग मनुस्मृति को उसी तरीके से यहाँ पे हावी करना चाहते हैं, लेकिन मेरा भारत का संविधान अभी भी जिंदा है। आप लोग ये समझ लीजिए, मेरा संविधान अभी भी जिंदा है, तो ये अत्याचार महिलाओं के साथ हम नहीं होने देंगे। जय भीम, जय भारत, जय मानव समाज। साथियों, आज मणिपुर की घटना को लेकर के हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। साथियों, आप लोगों को याद होगा कि 3 मई को वहाँ पर आदिवासियों का एक आरक्षण के लिए मांग करने की एक रैली हुई थी। उसके बाद वहाँ पर दंगा शुरू हो गया। साथियों, उस दंगे में वहाँ पर बीरेन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसा दंगा हुआ कि वहाँ पर तमाम असलहे लूट लिए गए और उन असलहों को किनके हाथों में दिया गया, ये एक जांच का विषय है। साथियों, ये असलहे उन दंगाइयों को दिए गए जो उस वहाँ के निरीह लोगों को हत्या करने का काम किया। आज ये दंगा लगातार जारी है और वहाँ पर कम से कम 6000 से भी ज़्यादा लोगों को मार दिया गया। साथियों, आप लोग याद करो कि गांव के अंदर किसी एक आदमी को घेर के अगर पूरा गांव मार दे तो आपको क्या लगेगा। हालात ऐसे थे कि वहाँ निरीह लोगों को घेर करके एक बहुत बड़ी भीड़ के साथ वहाँ पर पुलिस बल तैनात था, लेकिन वो मूक दर्शक बन करके खड़ा रहा और लोगों की हत्याएं होती रही, महिलाओं के बलात्कार होते रहे। साथियों, 15 दिन बाद जब इंटरनेट खुला तो यहाँ के लोगों को ज्ञात हुआ वहाँ की इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी। साथियों, आपको याद होगा कि वहाँ की राज्यपाल जो है अनसुईया मोइके, जो एक महिला हैं, लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनको एक चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। एक महिला होकर के उस महिला के सम्मान के बारे में 2 शब्द उन्होंने नहीं कहा। और मैं देखता हूँ कि इस देश की राष्ट्रपति जो उस आदिवासी समाज से आती हैं और उस आदिवासियों के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार हो रहा था, लेकिन आदिवासी महिला जो आज इस देश की राष्ट्रपति हैं, एक भी शब्द ना बोलना, ये तो लगता है कि वो एक रबर स्टैंप बन करके रह गई हैं। साथियों, आज मैं इस धरना और प्रदर्शन के माध्यम से ये मांग करना चाहता हूँ कि मणिपुर में शीघ्र ही वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए। और हमारी एक मांग है कि हमारे इस दंड प्रक्रिया संहिता में धारा 41 और 42 जब से आ गई है तब से एक हमारे यहाँ प्रतिबंध हो गया है। दंगाई और भी ज़्यादा दंगा करने पे आतुर हो जाते हैं, इसलिए कि शासन की मंशा और यहाँ न्यायपालिका की एक मंशा थी कि 7 साल से कम सज़ा वाले मामलों में लोगों को जेल नहीं भेजा जाएगा। इसलिए इस देश में जो पूंजीपति लोग हैं, जो कमज़ोर लोगों को रोज़ मारते पीटते हैं और वो जेल नहीं जाते हैं और धारा 41-42 समाप्त कर दी गई, इसलिए वो रोज़ मारते पीटते हैं। इनके ऊपर कोई कार्यवाही ना होने से आज यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर कोई हुआ है तो इस देश का दलित समाज इससे प्रभावित हुआ है। साथियों, आपने देखा कि मणिपुर में जिस तरीके से बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाया गया है, तो उससे तो नहीं लग रहा है कि इस देश में किसी प्रकार की संस्कृति या किसी प्रकार का लोकतंत्र या यूँ कह लीजिए कि संविधान को ना मानने वाले लोग जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। आप बताइए कि हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठा होके जाते हैं और किसी एक समुदाय की बहन बेटियों को उठा करके निर्वस्त्र करके घुमाते हैं, और उसके बावजूद भी इस देश के प्रधानमंत्री या उस प्रदेश के मुख्यमंत्री कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उस पर एक भी शब्द बोलें। हमारे सभी सम्मानित साथी, वरिष्ठ साथी कह रहे थे
कि किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लेना है, राजनीतिक दल का नाम नहीं लेना है, लेकिन साथियों मैं वादे के साथ कह रहा हूं कि जो मौजूदा सरकारें चल रही हैं, अगर ये ज़्यादा दिन तक रही तो इस देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी उसको चैन से जीने का मौका नहीं मिलेगा, उसको चैन से जीने का मौका नहीं मिलेगा, ना ही उसकी बहन बेटी सुरक्षित रहेंगी। हमारे समाज के हम जिन लोगों को MP MLA बनकर चुनकर भेजते हैं, वो वहाँ जाते हैं और वहाँ जाके सिर्फ अपनी टिकट के चक्कर में उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, उनके भाइयों की हत्याएं हो रही हैं, लेकिन उस पर वो नहीं बोल सकते हैं। उनको शर्म आती है, उनको शर्म आती है उस पर बोलने के लिए। आप देखिए उत्तर प्रदेश में, देखिए आसपास के जनपदों में, चाहे वो रायबरेली हो, चाहे वो प्रतापगढ़ हो, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे इलाहाबाद हो, देख लीजिए आए दिन किस तरीके से हत्याएं होती हैं, किस तरीके से हत्याएं होती हैं। आप बताइए इसको क्या कहेंगे? ये राम राज्य है? ऐसे राम राज को हम लोग ठोकर मारते हैं। अगर इस तरीके का राम राज होता है तो मैं उस राम राज को ठोकर मारता हूँ। हमें नहीं चाहिए इस तरीके का राम राज कि जिसमें हमारे बहुजन समाज की बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाए या हमारे साथियों की हत्याएं हों, तो हमें ऐसा राज नहीं चाहिए। साथियों, बड़ी शर्म की बात है, बहुत निंदनीय घटना है कि आज तक इस मुद्दे पर जो जिम्मेदार साथी हैं या जिम्मेदार लोग हैं या जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं उस पर बोल नहीं रहे हैं। आप देखिए, अगर किसी गाय की हत्या हो जाती है तो इस देश के जो लोग कहते हैं कि हम लोग राष्ट्रवादी हैं, उनका खून खौल उठता है, लेकिन बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, उनका खून नहीं खौल रहा, क्योंकि उनका खून नहीं, वो पानी हो चुका है। तो साथियों, ये जो विरोध प्रदर्शन है, ये विरोध प्रदर्शन हमारा अगर इसी तरीके की घटनाएं होती रही तो ये सामाजिक संगठन के लोग विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे।